ही बच्चा था, वह स्वयं के बच्चे ने ही मल विसर्जन कर लिया, उसको चाव से खा गया। कौन? कुणिक। माँ आपने पल्लू में बांध के रखा था, वो खा गया, वो खा गया, पूरा भोजन खा गया। और माँ को जाके अपनी तारीफ कर रहा था कि माँ देख, ऐसा भी कोई जीवन में पिता को देखा तुमने? ऐसा भी किसी पिताजी को देखा? ऐसा भी किसी बेटे के प्रति प्रेम वात्सल्य राग किसी बेटे को पिता को देखा तुमने? क्या हुआ बेटा? राजमाता, क्या हुआ बेटा? आज माँ ऐसा हो गया, आपका नाती ऐसा कर गया, मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे पीटा नहीं, मैंने वही भोजन चुपचाप खा लिया। कुछ कह देता, बेटे को बुरा लग जाता तो? राजकुमार था, नाराज हो जाता। ही इतनी घटना मात्र सुननी थी, वहां उस आंखों से राजमाता के पानी बहने लग गया। वह अपने आप को संभाल नहीं पाई। बेटा पूछता है, माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैंने इतनी अच्छी बात बताई, तू रो रही है? बेटा तू पूछ रहा है कि ऐसा पिता तूने देखा? क्या बताऊं बेटा तुम्हें, क्या बताऊं तुम्हें बेटा? जिस बाप को तुमने उस पिंजड़े में डाल के रखा है, कारागृह में डाल के रखा है, उसकी बात बताऊं क्या? अवधि ज्ञानी मुनिराज ने पहले ही बताया था कि तू वंश का नाश करने वाला है, इस पिता की मृत्यु करने वाला है। मैं तो तुम्हें जाकर जंगल में छोड़ के आई थी कि मेरे सौभाग्य की रक्षा हो जाए। कौन कह रही है? राजमाता उसकी माँ कुणिक की बता रही है, मैं तो तुम्हें जंगल छोड़ के आई थी कि तुम्हारा वहां जो हो सो हो, मेरे अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए। क्योंकि अवधि ज्ञानी मुनिराज ने झूठ नहीं कहा था, सत्य दिख रहा है, तुम्हारे हाथों उनकी मृत्यु लिखी है। ऐसा? फिर पिता ने तो जंगल छुड़वाया था, पिता ने जंगल नहीं छुड़वाया था। पिता को जैसे ही पता चल गया तो जाकर तुम्हें लेके आए थे। मैं छोड़ने गई थी तुम्हें, मैं छोड़ने गई थी, पिता तो तुम्हें लेके आए। तुमसे भी ज्येष्ठता उन बाकी पुत्रों में थी, अभय कुमार आदि में, पर सबको छोड़कर तेरे प्रति इतना मोह राग था कि तुझे ही तो उनने राजा बनाया। तूने क्या किया? तूने क्या किया उनके साथ? हाथ रख के बैठ गया सर पर, पश्चाताप करने लग गया। बेटा सुन सुन, अब सुन रहे हो? इतने दिन तुमने कुछ सुना नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, आज सुनने का समय आया है, पूरी बात सुन। तू कह रहा है ये कौन सी बड़ी बात कर ली तूने? तूने उसकी मल के साथ हुए भोजन को खा लिया, बहुत बड़ी बात नहीं की तूने। तो तुम जब बच्चे थे, बचपन में तुम्हारी एक उंगली पर घाव हो गया था, छोटा सा फोड़ा हो गया था। इतना दर्द, इतना दर्द, इतनी तकलीफ थी कि तुम वैद्य को हाथ तक को छूने नहीं देता था। कैसे ठीक करते, कैसे ठीक करते? तुम्हारे पिता ने दिन रात, माँ युवाओं समझो, जिन्होंने दिन रात तुम्हारे लिए सब कुछ सहन करके तुम्हें इतना बड़ा किया है, उनके प्रति तुम्हें कैसे भाव रखने चाहिए। और माता पिता का भी कर्तव्य होना चाहिए, उनमें राग मत करो, मत करो, मत करो। वे ही राग करने वाले हैं, तुम्हारी राख करने वाले। किसके लिए जल रहे हैं? जो जलाने वाला है। किसमें राग कर रहे हो? जो तुम्हारी राख करने वाला है। क्या हुआ माँ? समझना क्या हुआ? वह छोटा सा गांव, माँ समझा रही थी माँ कि छोटा सा घाव हुआ था, इतना बड़ा घाव हो गया, उसमें तुम्हारे पूर्व में पस पड़ गई थी, हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। फिर माँ क्या हुआ? रोते रोते पूछ रहा है कुणिक। बाद में पछताने से क्या होता है, बाद में रोने से क्या होता है? क्या हुआ था? फिर क्या किया? यही जिनको तुमने कारागृह में डाल के रखा है, जिनको बंदी बना के रखा है, उन्होंने ही तुम्हारा धीरे से हाथ लेकर उसको सहलाया था। हाथ से नहीं सहलाया था, हाथ से नहीं सहलाया था। उन्होंने अपनी मुख की उस जिह्वा से उस फोड़े को, उस घाव को सहलाया था।
कहीं घाव हो जाए उसको धीरे से सहलाओ, शांति मिलती है। अगर उसमें पस पड़ी हो वैद्य जी तो उसको निकालना पड़ता है ना। जब तक वह पस निकाले नहीं, दबाएंगे नहीं तो निकलेगा कैसे? बेटा तेरे पिता ने उस जीवा से उसे सहलाया था और उस उंगली को उनके मुख में रखकर इतनी दुर्गंध, पस खून नहीं, कितनी दुर्गंध आती है। उस पस को भरी उस तुम्हारी उंगली को मुख में रख कर उस मुख से उसके उस पस को निकाल कर थूकते थे। अब बोल बेटा, इससे बड़ा किसका राग होता है? तूने कौन सी बड़ा तीर मार दिया? मोह की दशा मां, कितनी विचित्र मोह की दशा है, कितनी विचित्र मोह की दशा है। जिसके पास मेरा राग, जिसमें मेरा मोह अटका है, वह कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, हमें सबको स्वीकार है। पर जिससे मेरी नहीं बनती वो कितना ही अच्छा कर दे, एक बार मेरी धारणा उसके प्रति बन गई सो बन गई। छोड़ दो मोह, छोड़ दो मोह, समझो आत्मा को और आत्मा के साम्य भाव को। समीकरण हो गया घड़ी का 10 और 10, 10 और 10 समीकरण। करो करो माँ भावों का समीकरण, करो करो भावों का समीकरण। अरे वो दीवाल भी बनाते हैं, देखा क्या? दीवाल बनाते समय, वह दीवाल बनाते समय भी पाइप में कुछ रख के देखते हैं क्या? देखा क्या बनाते समय? सचिन भाई आपने तो बहुत कुछ देखा। उस पाइप में पानी डालकर क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? वाटर लेवल देखते हैं। वाटर लेवल पर है तो दीवाल भी लेवल पर है, तुम्हारे परिणाम लेवल पर है तो तुम्हारा जीवन भी लेवल पर है। जब तक लेवल पर यहाँ नहीं होंगे तब तक वहाँ भी लेवल पर पहुँचने वाले नहीं हैं। छोड़ दो मोह रूपी मदिरा को, छोड़ दो यदवा तदवा बोलना, छोड़ दो भुलक्कड़ तुम्हारा स्वभाव और अपने आत्मा को, आत्मा के साम्य भाव को प्राप्त हो जाओ। ऐसा मोह नहीं है ना हमारे भीतर। छोड़ दो माँ उस मोह को। जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, और मिथ्यात्व नहीं छूटेगा सम्यक्त नहीं होगा, और सम्यक्त नहीं है तो भगवान भी बनने वाले नहीं हैं। इसलिए बार बार कुंद कुंद स्वामी कह रहे, पहले साम्य भाव करना दो, पहले भावों का समीकरण बना दो, उस महासत्ता को प्राप्त कर दो। सभी जीवों को भगवान आत्मा स्वीकार करना, यही महासत्ता है। जब तक उसे नहीं समझोगे तब तक वहाँ पहुँचने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, साधु तो होते ही है समता आवश्यक के धारी। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। कुछ भी कर लेना, कुछ भी करना हमारा काम है सचिन भैया, हम बताते हैं, पर तुम्हारे पीछे हम अपने भाव भी बिगाड़ते नहीं हैं। ये भी पक्का निर्णय है, जिनको सुधारना है वे ही सुधरेंगे, जिनको नहीं सुधारना है वो 3 काल में नहीं सुधर सकते। मारीची को तीर्थंकर नहीं सुधार पाए, मैं किसको सुधार सकता हूँ? काम है बताना, बता देता हूँ। सुधारना नहीं सुधरना, ठीक करना नहीं करना, अपना बैलेंस बनाना नहीं बनाना आपका विषय है। आपको अपना जीवन बेहतर चाहते हो तो करो, नहीं तो फिर आपका निर्णय। हो गया समय, हो गया अब तो 10-10 बस। समीकरण करते हैं पुनः भावों का समीकरण, समझते हैं पुनः समय को, क्योंकि आज का समय माँ हो गया। छोड़ दो मोह को, छोड़ दो मोह को, मोह रूपी नशा को। कहाँ जाओगे? सबने पैकिंग कर ली, हो गया समय माँ। जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ जाना है? नाली में, नाली में जाने के लिए चल रही है तैयारी। घर जाने के लिए नाली में नहीं जाना पड़ता है, यही बैठ जाओ, निज घर में पहुंच जाओगे। वहाँ तो नाली में ही जाना पड़ेगा। मत जाओ नाली में, मत जाओ नशा करके नाली में। अपने निज घर को समझो, आत्मा को, और आत्मा के साम्य भाव को समझो, उसी में सार है। मोह की मदिरा में कुछ नहीं रखा। करते हैं और बहुत कुछ चर्चा करनी है, बहुत कुछ चर्चा करनी है। अभी तो 50 ही हुए हैं,
अभी तक तो 50 तक पहुँचे हैं, अभी तो बहुत बड़ी सेंचुरी बाकी है। करते हैं पुनः चर्चा उस समय की समय पर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम उस स्वयंभू बनने को स्वयं को समझ रहे थे। हम स्वयंभू बनने के लिए स्वयं को समझ रहे थे। जब तक मैं स्वयं को नहीं पहचान सकता तब तक मैं स्वयंभू भी बनने वाला नहीं हूं। इसलिए उस स्वयं से स्वयंभू की यात्रा मैंने प्रारंभ की थी। महासत्ता से महासत्ता को समझने का पुरुषार्थ मेरा जारी था। जब तक उन द्रव्यों की, जीव द्रव्यों की महासत्ता को हम नहीं समझेंगे तब तक उस सिद्धालय की महासत्ता प्राप्त होने वाली नहीं थी। और उस महासत्ता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस समकित को हमें प्राप्त करना होगा, क्योंकि हमारी यात्रा चल रही थी उन विचारों के माध्यम से, उन परिणामों के माध्यम से, उन भावों के माध्यम से, जिन भावों को, जिन विचारों को मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया। ऐसे विचारों पर हम विचार कर रहे थे कि जिन विचारों से मुझे अविचार होना था, पर अविचार की जगह हम विचारे तो होते रहे पर अविचार नहीं हो पाए। क्योंकि यात्रा हम जब सामान्य यात्रा भी करते हैं, कितना विवेक, कितना कुछ हम सोच कर यात्रा करते। मैं यात्रा नहीं की कभी। जब यात्रा में निकलते हैं पहले ही निर्णय करके निकलते हैं कि यात्रा है तो वहाँ जैसी सब सुविधाएं होगी उस हिसाब से मुझे रहना होगा। सुख सुविधाएं घर में मिलती है, यात्राओं में नहीं। हम यात्रा को निकलने से पहले ही निर्णय करके निकलते हैं। वहाँ कुछ संकट भी आएंगे, कुछ दुख भी होगा, कुछ विषमताएं भी होगी, पर उन सबको मुझे सहन करना है। उन 2, 4, 8, 10 दिन की यात्रा के लिए हम कितना अपना मन बना लेते हैं, कितना संबल बना लेते हैं कि नहीं मुझे वहाँ जाकर आना है वापस। ठीक है, इतना तो दुख होगा ही, इतना तो सहन करना ही पड़ेगा ना, बाहर जा रहे हैं तो। फिर 4-8 दिन की उस यात्रा के लिए इतनी तैयारी, फिर मेरी यात्रा कितनी लंबी। मेरी यात्रा तो स्वयं से स्वयंभू बनने तक ही है। कितना मुझे सहन करना होगा, कितनी शक्ति मुझे भीतर समेटनी होगी, कितना संबल एकत्रित करना होगा। जब तक उस संबल को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संवर भी होने वाला नहीं था। और संवर नहीं है, समकित बना नहीं है तो संवर नहीं है, संबल नहीं है और यात्रा भी नहीं। उस यात्रा की पहली सीढ़ी समझी थी हमने, सम्यक दर्शन। इतना आसान नहीं है कि बोल दो सम्यक दर्शन, श्रद्धा नहीं है। हम समझ रहे एक एक गाथा के द्वारा कुंद कुंद स्वामी उन श्रावक और श्रवण दोनों को उपदेश दे रहे हैं। अगर तुम्हें उस स्वयं से स्वयंभू बनना है तो इतना ध्यान रखना, पहले उस सम्यक को प्राप्त कर। मात्र श्रावकों के लिए नहीं, श्रवणों के लिए भी समझा रहा है।
बिना सम्यक दर्शन से तुम्हारे उस यात्रा का रिजर्वेशन ही होने वाला नहीं है। यही रिजर्वेशन है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर, फिर पुरुषार्थ कर आगे बढ़ने के लिए। समझा रहे थे कुंद कुंद स्वामी, पर सम्यक दर्शन प्राप्त होगा कैसे? एक एक छोटी छोटी टेस्ट के द्वारा, उस परीक्षा के द्वारा हम समझ रहे थे। की थी ना 2 बार टेस्ट हमने, एक पिंक लिटमस था, एक वायलेट लिटमस था। दोनों की परीक्षा करने के बाद पुनः आगे और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। कल भी समझाया था कि कहाँ पड़े हो, जब तक वो मोह का नशा तुम्हारे भीतर से नहीं उतरेगा तब तक सम्यक प्राप्त होने वाला नहीं। कितना नशा उस नशेवान को कहते हैं नाली पे पड़ा है, और हम भोगों की नाली में पड़े। उस मोह के पीछे, मोह में आकर हम क्या क्या सहन नहीं करते। बात सहन शक्ति की चल रही थी ना, बात उस साम्यता की चल रही थी कि कितनी सहन शक्ति हमारे भीतर है, पर किसके लिए प्रयोग किया? जो मेरे भीतर अनंत शक्ति थी, उस अनंत शक्ति का उपयोग मैंने मोह की पुष्टि के लिए ही किया। पूरी मैंने मोह के लिए ही काम किया और मोह में ही आकर काम किया। समझा था ना कल? कहाँ रखते हो बच्चे के मल को? कितना ध्यान रखते हो उस अपने छोटे से भी बालक का? कहीं बेटे को कष्ट ना हो जाए, माँ 9 महीने कहाँ संभालते हो? किसी ने कह दिया कि उस 1-2 किलो के डब्बे को लेकर तुम 5 किलोमीटर कहीं पहुंच जाना, चल पाओगे? 5 किलो 2 किलो लेके इतनी दूर, और पेट में गर्भ में 9 महीने उसे नहीं पाला।